तो गाइस तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अभी ये जो भूतनी वाली स्टोरी स्टार्ट हुई है ना, इससे हमें दोस्तों एक और नई बिगेस्ट मिस्ट्री मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, जो अभी मिस्ट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं ना, उस मिस्ट्री से दोस्तों जो हमारी प्रेडिक्शन है ना, वो भी काफ़ी हद तक सही साबित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, वो कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सभी लोग ना डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर जो गहने हैं वो जा कहाँ रहे हैं। अब इनको ये तो यकीन हो गया कि यार वो गुम तो नहीं हो रहे, कोई ना कोई तो चोरी कर रहा है। अब कोई बाहर वाला तो चोरी कर नहीं सकता, और गोकुल धाम वाला कोई क्यों ही चोरी करेगा। तो खैर दोस्तों, ये वाला सस्पेंस तो बना ही हुआ है, लेकिन दोस्तों उसके साथ सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्ट्री ये आई है कि वो जो भी चोर है वो ना सिर्फ एक ही गहना चुरा रहा है। मतलब उसको और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, वो और कुछ भी चुरा नहीं रहा। सिर्फ और सिर्फ वो जो एक गहने की बात चलती है ना, वही चुरा रहा है। चाहे वो माधवी भाभी के जो झुमके थे वो चुराता है। हालांकि माधवी के भाभी के घर में और भी बहुत सारी चीजें हो सकती थी, और भी ज्वेलरी भी हो सकती थी अलमारी में, लेकिन वो और कोई ज्वेलरी को हाथ नहीं लगाता, सिर्फ और सिर्फ माधवी भाभी के झुमके ही चुराता है। और दूसरी तरफ चंपक चाचा की भी सेम केस है, उनका भी सिर्फ चेन ही चोरी होती है। हालांकि जेठालाल इतना अमीर है भाई, उनके घर में पता नहीं क्या चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन वहाँ से कोई चोरी नहीं होता। और बबीता जी के घर से भी एक ब्रेसलेट ही चोरी होती है, वहाँ से भी और कुछ चोरी नहीं होता। तो गाइज आप समझ रहे हो कि जो चोर है उसका इंटेंशन ये नहीं है कि वो चोरी करे। जैसे कि दोस्तों इस सीन में यहाँ पर रतन भाई ने भी ये बोला था ना कि हो सकता है कि हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में से ही कोई हो जिसको अपनी दुल्हन के लिए, अपनी वाइफ के लिए या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वो ज्वेलरी पसंद आ गई और उसने उठा ली हो, तभी तो वो कोई और चीज़ें नहीं चुरा रहा, सिर्फ और सिर्फ वही स्पेसिफिक ज्वेलरी चुरा रहा है। और अब दोस्तों हम बात करते हैं अपनी प्रेडिक्शन की कि ये जो काम है, ये जो चोरी का काम है, ये पोपटलाल कर रहा है, लेकिन पोपटलाल को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि पोपटलाल रात को अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में चला जाता हो और उस पुतले को अपनी रियल लाइफ की वाइफ समझता हो, और उसी के कहने पर वो ज्वेलरी जो है वो वहाँ से उठा लाता हो। क्योंकि जैसे ही पोपटलाल को किसी भी ज्वेलरी के बारे में पता चलता है, उसके बाद ही वो चोरी होती है या फिर गुम हो जाती है। तो हाँ गाइज, ये जो बिगेस्ट मिस्ट्री दिखाई जा रही है कि वो सिर्फ वही ज्वेलरी ही क्यों चुराता है, वो इसी ओर इशारा कर रही है जो हमने प्रेडिक्शन करी है। उसी के सच साबित होने के लिए ही वो एक बड़ा प्रूफ बन जाता है ये मिस्ट्री भी। तो हाँ गाइज, आप क्या सोचते हो यार इस बारे में, कमेंट में बताना। या फिर आपको लगता है कि नहीं कुछ और ही रीज़न हो सकता है, कोई वो पुतले में कुछ रोबोट हो सकता है, कुछ कैमरा हो सकता है, या फिर कोई कैमरे में फुटेज देख के कोई असली का चोर वहाँ पर चोरी करने आ जाता है। आपको जो भी लगता हो कमेंट में बताना। लेकिन मुझे तो ये पोपटलाल वाली जो थ्योरी है ना, उस पर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही है ना, उस पर ना दोस्तों और ज़्यादा यकीन आता जा रहा है। बाकी हाँ, आपकी राय जरूर जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो पसंद हुई है लाइक जरूर कर देना। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बॉलीवुड टॉक के साथ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।